हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों बनाया जाता है, क्यों कहा जाता है? जिस टाइम रोड पर गाड़ी चल रही होती है किसी स्पीड से, तो हम क्या करते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, रोड को किसी एंगल पे कर देते हैं इस तरीके से। और जब वो किसी एंगल पे कर देते हैं तो उसका एक आउटर एज क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और एक इनर एज नीचे की तरफ हो जाता है, किसी इनक्लाइंड प्लेन पर हो जाता है। ऐसा होने से क्या होगा सर? ऐसा होने से वियर और टीयर का खतरा जो है, वियर और ईयर मतलब क्या होता है? तो वियर और टीयर मतलब ये होता है जो आपकी टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस होने से क्या होगा? वियर और टीयर का खतरा कम हो जाएगा। अगर ये कम हो जाएगा तो बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स से आपकी गाड़ी स्मूथ और फास्ट चलती है। ठीक है, तो देखो जरा, कहता है द सिस्टम ऑफ रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड। मतलब अगर कोई एक रोड इस तरीके से है और उसको मैं किसी एंगल पर बना दूं और इस तरीके से कर्व कर दूं, तो इस पर चलने वाली जो भी कोई व्हीकल होगा, इस पर चलने वाला कोई भी जो व्हीकल होगा, अगर वो इस तरीके से जा रहा है किसी स्पीड से, तो उसकी स्पीड और मतलब यू कैन से जो टायर और रोड के जो बीच में जो वियर और टीयर का खतरा है, वियर टीयर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो जितने एंगल पर ये थीटा बनाया है, ये जो थीटा बनाया है, ये इसको आउटर एज बोला जाता है, इसको इनर एज बोला जाता है। तो इस थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड इज रेज्ड, ऊपर की तरफ, अबव है इट्स इनर एज इज कॉल्ड, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन वाला पार्ट। अब हम वो वेलोसिटी निकालते हैं जिसका रिलेशन बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स पर होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, इस रोड को किसी एंगल पे बना दिया। ऐसा बनाने से इसके बीच में ये एंगल थीटा आ गया। अब मान लिया जाए ये मेरी कार थी जो किसी v वेलोसिटी से इस कर्व्ड रोड पर है, तो ये जो कार है ये इसके टायर हो गए। ठीक है ना? ओके। अब पहले अगर इस प्लेन रोड पे थी तो r इक्वल्स टू mg था, बट अब ये कर्व्ड रोड पर हो गई है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर हो गई है, तो आपका r जो है वो इनिशियल से किसी एंगल पर हो गया, लेट इट बी थीटा। यू कैन से दिस रिप्रेजेंट r cos थीटा, दिस रिप्रेजेंट r sin थीटा। फ्रिक्शन जो लग रही है बच्चों वो टायर और रोड के बीच में इनर एज पर लगेगी, दिस इज फ्रिक्शन Fr। ओके, तो फ्रिक्शन अगर इस तरीके से किसी एंगल पर लग रही है Fr, तो ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा, इस तरीके से, और हमने इस एंगल को भी थीटा मान लिया, तो ये बनेगा बच्चों Fr cos थीटा, नीचे बनेगा Fr sin थीटा। और इस पूरे कार का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू mg। तो mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये फिगर क्लियर होती है तो r cos थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो नीचे लगने वाले दो कंपोनेंट दैट इज mg और fr sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो वी कैन से फ्रॉम फिगर r cos थीटा इक्वल्स टू किसकी बराबर है? दैट इज mg प्लस में fr sin थीटा। क्लियर? क्योंकि r cos थीटा अबव है, mg और fr sin थीटा नीचे लग रहा है। तो वी कैन राइट r cos थीटा माइनस ऑफ fr sin थीटा इक्वल्स टू mg। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दो फोर्सेस ऐसी हैं जो इनर एज की तरफ लग रही हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेंगी किसी कर्व्ड रोड पर सर्कुलर टर्न के टाइम पे, कर्व्ड रोड पे। तो r sin थीटा और fr cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में लग रही हैं और इनको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है। तो वी कैन से ऑल्सो r sin थीटा प्लस fr cos थीटा इक्वल्स टू
mv²/r। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। दैट इज ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1 we can write r sin theta plus fr cos theta divided by r cos theta minus fr sin theta। यहाँ पर बन जाएगा mv²/r इंटू में mg। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कैन राइट v²/rg। ओके, अब इस वाली इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय r cos थीटा से। तो r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा प्लस fr cos थीटा अपॉन में r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस ऑफ fr sin थीटा अपॉन r cos थीटा से दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया, विच इज इक्वल टू v²/rg। ये r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस आपका tan थीटा बन जाएगा। fr अपॉन r जो होता है बच्चों वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, म्यू cos थीटा से cos थीटा कट गया, r cos थीटा से r cos थीटा यहाँ पर 1 आ गया, माइनस fr अपॉन r को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और साइन बाय कॉस को tan कहते हैं। तो tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस ऑफ म्यू tan थीटा, और ये rg को मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ विच इज इक्वल्स टू v²। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो v हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ tan थीटा प्लस में म्यू अपॉन 1 माइनस ऑफ म्यू tan थीटा मल्टीप्लाई बाय rg विच इज ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर होता है बच्चों, जरा ध्यान दो इस पर। अब हमारे पास एक स्पेशल केस है, कहता है अगर इस फॉर्मूले के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो सेफ लिमिट के लिए मैक्सिमम स्पीड जो होगी tan थीटा प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये नीचे से 1 बचेगा और यहाँ पे rg, तो rg tan थीटा जो है वो v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंडर द रूट में वो कह रहा है द एंगल ऑफ बैंकिंग, अब ये थीटा को पूछना चाहता है, फॉर मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स गिवन बाय, तो हम इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा rg tan थीटा और यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों v²/rg आ जाएगी और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स v²/rg। तो यहाँ तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आई रिक्वेस्ट इस टाइप के जो डेरिवेशन है आपको पूरा याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, 3 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।